या मेरे परवरदिगार, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए और मेरी फरियाद सुन लीजिए। मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है, उसे अपनी हिफाजत में रख और इस मुसीबत मन्नत से हम सबको बचाए और हम सबकी हिफाजत के लिए अपने किसी फरिश्ते को भेज दे मेरे मौला। मन्नत, मन्नत कहाँ हो? बाहर निकलो। आज तुम्हारे सारे शैतानी कारनामों का कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। बाहर निकलो मन्नत। वाह, क्या है बात क्या है? सुभान, आज वो बात सामने आई है जिससे मन्नत ने हम सबको जो भी घाव दिए हैं वो भर जाएंगे। बाहर निकलो मन्नत, कहाँ हो तुम? क्या हुआ इबादत? ऐसा कौन सा तीर मार के आई हो तुम? हाँ, कौन से झूठे सबूत इकट्ठे करके लाई हो मेरे खिलाफ? बोलो। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मुझे तो बस एक ऐलान करना है। मैं इबादत अख्तर अपने पूरे होशो हवास में ऐलान करती हूँ कि आज से तुम अख्तर खानदान का हिस्सा नहीं कहलाओगी। आज से तुम दुआ अख्तर और हैदर अख्तर की बेटी नहीं कहलाओगी। आज के बाद तुम्हारा मेरे साथ और मेरे खानदान के किसी भी इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। क्या कहा तुमने? मैं हैदर अख्तर और दुआ अख्तर की बेटी नहीं कहलाऊंगी? और कौन छीनेगा मुझसे ये हक? तुम छीनोगी। सुना आप सबने? ये लड़की मुझसे मेरी अम्मी की बेटी होने का हक छीनेगी, जो खुद मेरी अम्मी की बेटी नहीं है। तुम होती कौन हो मुझसे ये हक छीनने वाली? भूल गई कि तुम तो मेरी अम्मी की सौतन का गंदा खून हो। और इस खानदान की बेटी होने का हक तुमसे छीना जाएगा, मुझसे नहीं। जानती हो कि ये थप्पड़ क्यों पड़ा है तुम्हें? क्योंकि आज मेरी अम्मी यहाँ पर नहीं है। अगर अम्मी यहाँ होती ना तो तुम इससे भी ज्यादा कस के थप्पड़ मारती और तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देती, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद अम्मी को तुम्हें बेटी बुलाने में भी शर्म आती। तुम कह रही थी कि मैं अम्मी की बेटी नहीं हूँ, मैं दुआ अख्तर की बेटी नहीं हूँ। कौन किसकी औलाद कहलाने के लायक है उसका फैसला खून से नहीं होता, तालीम और तरबियत करती है। तुम दुआ अख्तर की बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम एक खूनी हो। और मेरे अम्मी और मेरे अब्बू का नाम एक खूनी के साथ जुड़े, ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। खूनी? मन्नत ने किसका खून किया? इसने तो बहुत सारे खून किए। सबसे पहले तुम्हारे भरोसे का खून किया, फिर इस घर की इज्जत का खून किया, और फिर उसका खून किया जिसका मुंह खुलता तो ये जेल में होती। फरहान का खून किया है इसने। क्या कहा तुमने? फरहान का खून किया है मैंने? कमाल करती हो तुम इबादत। अरे कहानी बनाने से पहले मालूमात तो कर लेती। भूल गई क्या? मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन फरहान हॉस्पिटल में था, मेरा और सुभान का निकाह हो रहा था। तो फरहान का खून किस वक्त कर दिया मैंने? हाँ, बहुत चालाक हो तुम मन्नत। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है? तुम तो लोगों को अपनी कठपुतली बनाकर उन्हें नचाती हो, और इस बार भी तुमने वही किया था। तुमने फरहान की बीवी जोया को अपना मोहरा बनाया और एक बीवी के हाथों ही अपने शौहर का खून करवा दिया। वाह मन्नत, क्या खेल खेला है तुमने। What nonsense! ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। तुमने क्या किया है क्या नहीं सबको पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। कशफ,
ये कौन है रोहान की अम्मी? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। छोड़ दो मेरे बच्चों को। छोड़ दूंगी, पर पहले अपना काम तो खत्म कर लो। पहचानती हो ना इसे? जोया, फरहान की बीवी। जोया, बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ सबको कि कैसे मन्नत ने तुम्हें फरहान का खून करने के लिए बहकाया था। बताओ सबको। हाँ जोया, बोलो, सबको बताओ कि क्या पट्टी पड़ा कर लाई है ये तुम्हें। क्योंकि ये तो तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि फरहान की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो, क्या खेल खेल रहे हो तुम दोनों? बोलो, जवाब दो जोया। हम कोई कहानी नहीं बना रहे, यही सच है। इबादत सच बोल रही है, तुमने मुझसे फरहान का खून करवाया है। मन्नत ने मुझे बहकाया, बरगलाया और मुझे अपने ही शौहर को जान से मारने पे मजबूर कर दिया। फरहान की असली खूनी मैं नहीं, मन्नत है। शट अप! चुप करो, तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम मुझे फंसा रही हो, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। खबरदार, कितनों की जान लोगी? हाँ, अब मैं तुम्हें कोई जुर्म नहीं करने दूंगी। मैंने ही तुम्हें बचाया था ना गिरफ्तार होने से। अब मैं खुद तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी और जोया की गवाही तुम्हें उम्र भर जेल भेजने के लिए काफी है। या मेरे मौला, मन्नत बेगुनाह है, उसने फरहान का खून नहीं किया। इस सब के पीछे वो बेगैरत गजल है, वो दुआ की बेटी को सजा देने के लिए सब कर रही होगी। मैं नमाज पढ़ के आपके साथ आती हूँ। हमें माफ कर दीजिए, छोड़ दो मेरे बच्चों को। तुमने जो कहा मैंने वही किया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दूंगी, पर पहले अपना काम तो खत्म कर लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। इबादत के साथ घर जाओ और पूरे खानदान के सामने मन्नत की इस करतूत के बारे में बताओ, और उसके बाद पुलिस के सामने तुम बयान दोगी कि तुमने अपने शौहर फरहान को मन्नत के उकसाने पर मारा है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मन्नत के साथ साथ मुझे भी जेल हो जाएगी। फिर मेरे दो बच्चों का क्या होगा? मैं तुम्हारे बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, और जब तक तुम जेल की सलाखों के पीछे रहोगी, तुम्हारे बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी। और तुमसे वादा करती हूँ कि बहुत देर तक मैं तुम्हें जेल में नहीं रहने दूंगी। इतना वक्त क्यों लग रहा है जोया को? ऐसा तो नहीं कि उसने अपना इरादा बदल दिया हो। चल के देखते हैं। चलिए, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। चलो। मैं गजल की साजिश की सजा मन्नत को भुगतने नहीं दे सकती। मुझे किसी भी हाल में इबादत को रोकना होगा, मुझे को। आखिर मैं कैसे रोकूं इबादत को? दुआ ने तो मुझे सबके सामने आने से रोका हुआ है, उसने मुझे गजल का जिक्र करने से भी मना किया हुआ है। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। एक मिनट इबादत है। मन्नत फरहान का खून क्यों करेगी? क्योंकि फरहान मन्नत के सारे राज जानता था। अगर वो बच जाता
तो इसका असली घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाता। कौन सा चेहरा, कैसा सच? वही सच जो मरने से पहले फरहान मुझे बताना चाहता था। वो चला गया मन्नत, वो तुम्हारी बहन है, पर उससे बड़ी दुश्मन और कोई नहीं है तुम्हारी। उसने सुमान को हासिल करने के लिए सुमान को बहकाया था कि सुमान तुमसे दूर हो जाए। और इसी सच को सबके सामने लाना चाहती थी मैं। इसलिए तुम्हारी और मन्नत की शादी के दिन मैं सबको हॉस्पिटल में लेकर गई। फरहान, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। फरहान प्लीज, तुमने मुझे जो कहा ना, प्लीज सबको बता दो। फरहान, ये जानती थी कि अगर फरहान की बात मैंने सबसे करवा दी तो इसकी सारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। उसके बाद तुम उसे कभी नहीं अपनाओगे। इसलिए इसने जोया को मोहरा बनाया और फरहान को मरवा दिया। प्लीज प्लीज बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो फरहान एकदम स्टेबल था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? यही बात तो मुझे भी परेशान करे मिस इबादत। अचानक उससे ये क्या हो गया और उसकी मौत हो गई। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। झूठ है, सुभान ये झूठ बोल रही है। इतना ही नहीं, इसके धोखे और इसके फरेब की लिस्ट तो इतनी बड़ी है ना, इसने इतने झूठ बोले हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लिस्ट है कितनी भी लंबी हो, मुझे मन्नत के बारे में एक एक सच जानना है। बोलो इबादत,